आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम आपको इलेक्ट्रिकल का काम करने के लिए हमें कौन से इलेक्ट्रिकल औजारों की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में, और इसके साथ साथ हमें किन किन सावधानियों का इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे। जब भी हम घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी सावधानी सबसे पहले देखनी है कि हमारी सावधानी हमारे लिए किसी भी काम को करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल का काम है देखने में बहुत इजी लगता है बट इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि सबसे पहली बात है कि हम इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं है। जैसे कि मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ कि आप लोग अगर अपने घर पे काम कर रहे हो तो आपने कोई इसमें डिग्री या कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी आपको काम करना पड़ रहा है क्योंकि कोई इमरजेंसी है जिसकी वजह से आपके घर पे कोई इलेक्ट्रिशियन अवेलेबल नहीं है, आपको टाइम बे टाइम आपको काम करना पड़ सकता है। तो इसको देखते हुए हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से औजार आपके घर में होने चाहिए जिससे कि आपको इमरजेंसी के समय आप इन औजारों से आप अपने काम को कर सकें। और इसके साथ साथ हम आपको इसमें प्रिकॉशन भी बताएंगे कि आपको औजार यूज़ करते समय किन प्रिकॉशन को ध्यान में रखना होगा। तो मैं औजारों की बात करूं तो सबसे पहले हमारा जो सबसे मेन औजार है जिसको हम टेस्टर, ये जो टेस्टर है ये इलेक्ट्रिकल करंट को चेक करने के लिए है। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारे किस वायर में करंट है और किस वायर में करंट नहीं है। क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि जब हमने काम करना है, वायर को हमने टच करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस में करंट है या किस में नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो वो है प्लायर। ये जो प्लायर है ये हमारा बहुत यूज़फुल है। जैसे कि हमने कोई जॉइंट लगाना है, कोई इसमें हमने कोई वायर को कट करना है, या हमें कोई नट खोलना है या टाइट करना है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर हमने पंखे वगैरह खोलने हैं तो उसके नट बोल्ट खोलने के लिए भी आपको यूज़ होगा, वायर को ज्वाइंट करने के लिए आपके साथ यूज़ होगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो ये है वायर कटर है। वायर कटर को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे वायर को छीलना बहुत ईजी है और इसके साथ हम जॉइंट लगा सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं स्क्रू ड्राइवर, इसको हम स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। ये डिफरेंट साइज़ में आते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं, जैसे इसके ऊपर स्लीप चढ़ी हुई है, तो जब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम कोई भी इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं जहाँ पे करंट की पॉसिबिलिटी होती है, तो अगर हमारा हाथ स्लिप भी कर जाए तो ये हाथ हमारा यहाँ लगने से हमें करंट नहीं लगेगा। तो ये हमारे के लिए प्रिकॉशन है, तो इसके लिए स्लीप चढ़ी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कई डिफरेंट टाइप के स्क्रू ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन तरह के स्क्रू ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इसमें स्क्रू ड्राइवर की एक किट लेके अपने घर में रखें तो ये आपके लिए बड़ी यूज़फुल होगी। इसके अलावा मैं बात करूँ, ये हैमर है। हमें घर में जो भी इलेक्ट्रिकल का काम करना होता है तो ये इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगह पर होता है। इसके बाद में आपको बात करूँ, ये हमारा नोज प्लायर है। नोज प्लायर का बेनिफिट क्या है, कई बार कई बोर्ड में या इलेक्ट्रिकल के किसी वायर को जब हमने टाइट करना है तो वहाँ पे हमारा ये प्लस नहीं पहुँच पाता, तो इसको नोज प्लायर इसलिए कहा जाता है कि ये डीप में जाके इसके साथ हम वायर को टाइट भी कर सकते हैं और इसमें कटिंग की ऑप्शन भी है। ये हमारे दोनों बेनिफिट्स इसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ, ये हमारा कुकर है, सुबह है। इलेक्ट्रिकल काम करते समय कई जगह हमें सुराख करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये फाइल है, ये फाइल हमारे इलेक्ट्रिकल काम में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये हमारे पान्ने हैं, पान्ने आ जाते हैं। इसके अलावा चाबियां आ जाती हैं जो कि हमें नट बोल्ट खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये जो मैंने आपको औजार बताए हैं, इन औजारों के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये टेप। जब भी हमने किसी वायर को ज्वाइंट किया तो उसको टेप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको टेप नहीं करते तो वो ज्वाइंट अगर स्पार्क होता है तो उससे कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये कोई भी ध्यान रखना है, जब भी हमने ज्वाइंट लगाना है तो उसको टेप के साथ हमने कवर कर देना है ताकि वहाँ पे किसी तरह का रिस्क ना हो। इसके अलावा अगर मैं आपसे और बात कहूँ कि जैसे कि हम घर पे कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि जैसे ये स्विच लगा हुआ है, अगर हमें इसको स्विच को रिप्लेस करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, मेन स्विच को बंद कीजिए, इसको स्विच को निकालिए और इसकी वायर को खोल के इसको स्विच को फिट कर दीजिए। इसी तरह जैसे ये प्लग लगवाए हैं, कोई प्लग चेंज करना है, हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि प्लग को कैसे हम लगाते हैं, वायर कैसे कनेक्ट करनी है। और ये जो वायर है, अगर आपने इसको कनेक्ट किया हो तो इसको आप जैसे मर्जी इसको खींच ले, बट इसमें से वायर नहीं निकलेगी और ये बिल्कुल सॉलिड तरीके से लगी रहेगी।
इसके अलावा घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल अगर फॉल्ट पड़ता है तो हमने प्रिकॉशन ये लेना है कि फॉल्ट का पता हो तो हम मेन स्विच को बंद करके ही उस चीज़ को रिपेयर करेंगे। इसके साथ आने वाली वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि हम घर में लगे हुए सीलिंग फैन कैसे चेक कर सकते हैं, घर में पड़े हुए होम अप्लाइंसेस जो भी हैं वो हम उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको पूरी नॉलेज देंगे। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और हम आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी सारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें। अगर हमारी वीडियोस में कोई इन्फॉर्मेशन की आपको कमी महसूस होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम कोशिश करेंगे कि उसको नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कंप्लीट कर सकें। थैंक यू सो मच।